बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये कहानी जो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, वो लोग जिनके माँ-बाप ज़िंदा हैं उनके लिए एक बहुत ही ख़ास पैगाम भी है इस स्टोरी में। और ये सब बात कहने से पहले मैं एक बात की याद दहानी कराना चाहती हूँ, हमारे बच्चे, हमारे जवान जो इसको अगर सुन रहे हैं, तो ज़रूर इसको एक दफ़ा अपने ज़हन में दोहराइएगा और इसको ज़रूर पक्का कीजिए अपने ज़हन में। जब माँ-बाप बार-बार कहते हैं ना कि माँ-बाप की इज़्ज़त करो, माँ-बाप का एहतराम करो, तो हम इसे समझते हैं कि बस एक आम-सी बात है जो बार-बार कही जाती है, दोहराई जाती है। हमारे कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती, लेकिन याद रखिए कि कुरान पाक में बार-बार हुक्म दिया गया माँ-बाप की इज़्ज़त और एहतराम का, उनको उफ़ तक ना कहने का, और यहाँ तक कि तुम्हारे वालिदैन अगर तुम्हें कुफ़्र का ना कहें, तो अगर वो काफ़िर भी हों तो उनका एहतराम जो है वो तुम पर वाजिब है। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधों पर बिठाकर हज कराया, क्या मैंने उनका हक अदा कर दिया? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने तो उनकी एक रात का भी हक अदा नहीं किया। तो आप अपनी माँ के हक को अदा तो कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम उनकी इज्जत करके कम से कम अपनी आखिरत को संवार लीजिए, कब्र के अजाब से खुद को बचा लीजिए। माँ बाप का एहतराम जो है वाजिब है, वरना इस दुनिया में भी आपके सामने आता है, आखिरत में भी। ये कहानी जो आपको सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे ही नाफरमान नाखलफ बेटे की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें उसने अपने माँ बाप की कुर्बानियों को, उनकी जिंदगी भर की मोहब्बतों को अपने पांव तले किस तरह से रोंदा, और फिर उसके बाद उसके और उसकी अपनी औलाद के आगे क्या कुछ आया। ये साहब जो है, ये एक ऐसी कहानी में थोड़ा सा किरदार के नाम बदल दूंगी, शायद कुछ लोग पहचाने कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये साहब जो है अपने माँ बाप के अकलौते बेटे थे। 6 बहनों के बाद ये पैदा हुए, और जाहिर सी बात है फिर सिर्फ माँ बाप का प्यार बल्कि बहनों का भी प्यार, अकलौता भाई, छोटा भाई, मोहब्बत के साथ साथ माँ बाप ने कोशिश की कि उसकी तरबियत भी करें। जहाँ बाकी बहनों की तरबियत की, वहाँ उसकी भी तरबियत की। अच्छा, बहनें माशाल्लाह पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छी थीं और बड़ी अच्छी तालीम हासिल कर रही थीं। माँ बाप ने ऐसा फ़र्क नहीं किया कि बेटियों को ना पढ़ाएँ, लेकिन बेटे पर ख़ास मोहब्बत और लुत्फ़ करम तो था ही, ज़ाहिर-सी बात है। एक ही एक बेटा, मन तो मुरादों का। तो बहुत ही नाज़ में, बहुत ही परवरिश उसकी एक बड़े ख़ास अंदाज़ में हुई और सबके प्यार मोहब्बत में बड़ा होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो बहनें तालीम हासिल कर रही थी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही थी। किसी ने डॉक्टरी में आगे बढ़ना शुरू किया, किसी ने मास्टर्स किया किसी सब्जेक्ट में, और इस तरह से बहनें जो हैं वो अपनी तालीम अपनी मेहनत के बलबूते पर। लेकिन ये साहब चूँकि अकलौते थे और पढ़ाई से थोड़ा दूर होना शुरू हो गए थे, तो वालिदा ने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर जमा पूँजी उस पर लगा दी। किस तरह से कि जनाब, ये उस ज़माने की बात है कि जब इतना मुश्किल नहीं था डॉक्टर बनना, अब तो बहुत ही मुश्किल है। तो थोड़े बहुत पैसे अगर हों तो उसके साथ मामला चल जाता था, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए थोड़े नंबर कम थे। वो चाहती थीं वालिदा कि बेटा हमारा डॉक्टर बने, और उसको डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूँजी, जो जहेज़ में उनको पैसा मिला, जो उनको चांदी के बर्तन मिले, जो उनको ज़ेवर मिला, सब बेच डाला और बेटे की तालीम पे लगा दिया। इस तरह से बेटे को डॉक्टर बनाने का शौक जो है पूरा करने के लिए, और बेटे की ज़िंदगी को किसी राह पर लगाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया माँ-बाप ने। लेकिन ये वही बेटा जो है, इसको अब एक जवानी में, समझिए कि जब अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, मेडिकल कॉलेज में, तो एक खातून पसंद आती है, लड़की नहीं, खातून पसंद आती हैं। ये खातून जो है, इनके बारे में, ये इनका बेटा जो है अपने दोस्तों में बैठ के पहले बहुत गलत-गलत बातें भी करता था। एक ये खातून किसी वजह से मशहूर थी, और ये अपने दोस्तों को उनके बारे में बताया भी करता था, लेकिन फिर खुद ही उसका दिल आ गया, खुद ही आशिक हो गया, और उसके बाद उसने उससे शादी कर ली छुप-छुपा कर। वालिद को जब पता लगा तो उनको बहुत सख्त धचका लगा, उनके अरमानों पर पानी फिर गया। वो जो सोचते थे कि बड़े ईमान के साथ अपने बेटे के लिए सोचा करते थे कि मैं उसकी शादी करूँगा अच्छी जगह और दुल्हन लेकर आएँगे और सब कुछ, वो वहीं पर धरा का धरा रह गया। और फिर ख़ास तौर पे जब उनको उनके दोस्तों से पता लगा कि ये तो एक ऐसी खातून है कि जिनके बारे में किस तरह की बातें करते थे, और कुछ उस खातून के बारे में जब पता लगा तो वो और परेशान हुए, और उन्होंने अपने बेटे को बिठाकर ये ज़रूर कहा कि कम से कम तुम उसके बारे में ऐसी बातें अपने दोस्तों में तो ना करते कि कल को उनके सामने बैठते हुए ना तुम्हें ना हमें शर्मिंदगी होती। उसके बाद बेटा जो है वो अपने उस रविश से बाज ना आया, बल्कि उसकी और भी कुछ अजीब सी हरकतें थीं, और उसने घर से भागना शुरू कर दिया, अपने वालिदैन से उसने मिलना कम कर दिया। उसके ज़हन में ये बात भी आना शुरू हो गई थी कि मेरी तो 6 बहनें हैं, ऐसा ना हो कि मेरे कंधों पर उनका बोझ डाल दिया जाए।
ये नाफरमान औलाद जो थी, इसने सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करना, उनको तंग करना और इस तरह की चीज़ें भी शुरू की। फिर उसके बाद क्या होता है कि मौसूफ जब पढ़ लेते हैं तो इनको जब नौकरी कहीं नहीं मिल रही होती, तब उसी दौरान में कुछ दूर पार के उसी खातून के कोई रिश्तेदार थे जो उनको बाहर जाने का एक झांसा देते हैं या उनको एक राह दिखाते हैं और उसके लिए ये मौसूफ जो है उन लोगों को खुश करने के लिए अपनी बहनों का रिश्ता जो है वहां पर तय करने का सोचते हैं। कुछ इस तरह के मामलात आपस में तय होते हैं कि इनको ये लगता है और इनको ये बताया जाता है और इनको ये आस दिलाई जाती है कि इस बुनियाद पर उनका बाहर जाना जो है बहुत आसान हो जाएगा। अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को जिंदगी में तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए ये मौसूफ जो है अपनी बहनों को एक तरह से सोचिए कि बेच देने के बारे में सोचते हैं। मैं इसे बेच देना ही कहूंगी। उनकी जिंदगी का सौदा करते हैं और इस बात के लिए अपने वालिदैन से आके सुलह करते हैं, एक झूठी सुलह। एक ऐसा लालची बेटा जिसके लिए माँ बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने माँ बाप से सुलह सफाई के बाद वो आकर घर में अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन रहना शुरू करते हैं और जाहिर करते हैं कि मैं अपनी बहनों का बहुत खैर खा हूँ और उनके लिए रिश्ते की बात डालते हैं। अब बहनें जो डॉक्टर बन रही हैं, बल्कि डॉक्टर बन चुकी हैं, वो बहन जो लेक्चरर बन चुकी है, उसके लिए ये रिश्ता जो सामने रखते हैं तो वालिदैन को उन रिश्तों पर एतराज़ होता है क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ें जो है वो उसमें पढ़ाई की कमी, तालीम की कमी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर ये अपने वालिदैन को धोखा देते हैं और उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो सिरे से होती नहीं है। जायदाद और माल दौलत और सब कुछ करके अपनी 3 बहनों का रिश्ता जो है एक ऐसे घर में तय करते हैं कि जिनके बारे में अगर कोई और भी सुनता तो हैरान होता कि ऐसी हीरा बहनों की शादी उसने कहाँ पर कराई। उसके बाद ये मौसूफ जो है ये तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके सर पर कयामत उस वक्त टूटती है जब 2 बहनें जो है घर वापस आ जाती हैं और घर वापस आकर जब वो अपनी कहानी सुनाती हैं तो माँ बाप जो हैं वो रोते हैं और बदुआ तो नहीं देते क्योंकि एक बेटा था, लेकिन दिल में बहुत तकलीफ होती है उन्हें। यहाँ तक के वालिद जो है वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं। कुछ अरसे के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वो बेटा जो बाहर होता है, वहाँ पर मेहनत कर रहा होता है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं बन पा रहा होता। उसी दौरान उसे इत्तला मिलती है कि वालिद जो है इंतकाल कर गए। इसी दौरान वो वापस आने का प्लान करता है क्योंकि उसके ज़हन में ये होता है कि बाप की काफ़ी ज़मीनें थीं और उन ज़मीनों पर कहीं बहनें अपना हक ना जमा दें। आते साथ ही वो उस ज़माने के जो पटवारी सिस्टम था, उसके ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है और उसके बाद अपने वालिद की ज़मीनों पर काबिज़ हो जाता है, एक साँप की तरह बैठ जाता है और बहनें जो हैं उनको उनके हक से महरूम कर देता है। अल्लाह की करनी कि बहनों के नसीब अच्छे थे, उनकी अच्छी जगह बाकियों की शादी हुई, जो घर भी आ गई थी, उनके भी रिश्ते दोबारा से तय हुए, वो अपने घरों की हुई। माँ जो है, वो बहुत दुःख की वजह से बिस्तर पर लग गई। कि बेटा जो है इससे फिर भी वो उस तरह नाराज़ ना हुई, जबकि उनको पता था कि सब हक जो है वो बहनों का खा गया है। आखिरी वक़्त में भी बेटे को देखना चाहती थी, लेकिन बेटा जो है वो इस कदर पैसे का और हवस का दीवाना था, उसने जब अपना सारा माल-ओ-दौलत इकट्ठा किया तो दोबारा से बाहर जाकर बैठ गया और माँ जो है बेटे की आस देखते-देखते दुनिया से रवाना हो गई। अब ये जो शख्स है, इसके यहाँ अपने 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा खुश होता है, अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाज़ा, औलाद से भी नवाज़ दिया। मैं तो शायद दुरुस्त ही हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत होता, तो फिर मेरे साथ अल्लाह इतनी नवाज़िशें ना करता। लेकिन अब उसका इम्तिहान शुरू होना था और उसका इम्तिहान उसके बेटों की सूरत में सामने आता है। इसके बेटे जो है, ये ज़रा जैसे ही जवानी के दौर में दाखिल होते हैं, तो वो अपने बाप के भी बाप साबित होते हैं। जी हाँ, अपने बाप के भी बाप साबित होते हैं। सबसे पहले तो वो जो काम करते हैं, वो वही करते हैं जो इनके बाप ने किया था। ये दोनों लड़के जो हैं, ये ऐसी जगह पर जाकर शादी करते हैं, जिस मोहल्ले में लोग जाते हुए रातों को छुप कर जाते हैं, ऐसे मोहल्ले से वो शादी करके 2 बहनों को लेकर आते हैं। दोनों भाई ही 2 बहनें लेकर आते हैं और वो दोनों बहनें जो हैं, वो उस मोहल्ले की होती हैं, माज़रत के साथ। अब वो 2 बहनें जब इनके घर आती हैं, तो बाप को ज़ाहिर-सी बात है बड़ी तकलीफ़ और सब कुछ, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर सिर्फ यही नहीं होता, अब उनकी जो इकलौती बहन है, उसका कहीं रिश्ता तय हुआ होता है। लेकिन जब लोगों को इल्म होता है कि उस मोहल्ले से इनके घर में 2 बहनें आई हैं शादी करके, तो इस बहन का रिश्ता जो है, निकाह हुआ हुआ ख़त्म हो जाता है, तलाक हो जाती है। बड़ा दुःख होता है बाप को, तकलीफ़ होती है, गम लग जाता है उसको। इसी दौरान में फिर वो दोबारा से कोशिश करते हैं, रिश्ता तय करते हैं। रिश्ता तय करने के बाद वो बेटी रुखसत होती है। इतना अच्छा रिश्ता नहीं होता, लेकिन रुखसत होती है। जब रुखसत होती है, तो वहाँ पर उस लड़की के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं होता और उसको हर वक़्त यही ताना सुनने को मिलता है और उसको वहाँ से भी तलाक हो जाती है, वो घर आ जाती है। उसका घर आना बाप को बहुत ज़ोर का लगता है, बड़ी तकलीफ़ होती है और वो बिस्तर पर लग जाता है। अभी वो बिस्तर पर ही होता है,
تو بیٹے جو ہے وہ جائیداد کے لیے اپنے باپ سے حصہ لینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماں دہائیاں دیتی ہے کہ ابھی تو باپ تمہارا زندہ ہے، لیکن بیٹے ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کی بیویاں ماں کو گھر سے نکال دیتی ہیں، اور وہ بیٹے جو ہے ان کے ساتھ تو آگے جو ہونا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے یہ اپنے بیٹوں کے یہ رنگ اور روپ دیکھتا ہے تو اسے وہیں پہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ بستر پر پڑ جاتا ہے۔ یہی لڑکے جو ہے یہ اپنی ماں اور بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہیں۔ یہ بہن دارالامان میں پناہ لیتی ہے اور ماں جو ہے اولڈ پیپل ہوم میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ لڑکے جو ہے اپنی باپ کی جائیداد پہ نہ صرف یہ کہ قابض ہو جاتے ہیں بلکہ باپ کو بھی ایک ہسپتال میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ایک ہسپتال میں بے یار و مددگار چھوڑ کر آ جاتے ہیں، جہاں پر سننے میں آتا ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس شخص نے جان دے دی۔ تو یہ ہوتا ہے انجام ایک ایسے نافرمان اولاد کا، اپنی بیٹی کا غم، اپنے بچوں کا غم، اور پھر آگے نہ جانے وہ جو آگے کی اولاد ہے جس نے اپنے باپ کو یہ سب کچھ دکھایا اس کے آگے کیا آئے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ دنیا میں بھی آپ کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں تو آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ ماں اور باپ کا نافرمان جو ہے وہ اس دنیا میں تو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض سونے نہ دو، کوئی پتہ نہیں کل کا دن انہوں نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، اور جس شخص کی جس اولاد کے ماں باپ جو ہے اس سے ناراض اور اس حالت میں دنیا سے چلے جائے تو ان کی تو کوئی بخشش ہی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔